नमो आयर्यणं नमो वज्रणं नमो लोये सब सावणं मंगलमय मंगलकरणं वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भये हरहंतादि महान करिमंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काल जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज जे स्वरूप समझा बिना पायो दुख अनंत समझावे ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। प्रवचन सार वास्तव में दिव्य ध्वनि का सार है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा लिखा गया। हमारा सबका एक ही प्रश्न जीवन में उठता है कि इस बंधन का मोह का अभाव कैसे हो। और हम जितना भी प्रयास कर रहे हैं, जितना भी उपक्रम करना चाहते हैं, स्वाध्याय चिंतन मनन सब, वो मोह के बंधन के अभाव के लिए कर रहे हैं। इस मोह का और बंधन का अभाव कैसे होता है, उसकी चर्चा अपन ने प्रारंभ की है। एक बार अपन सभी गाथा को दोहराते हैं। जो जान दियरहंतम दवक्त गुणत पजयम तेहिम सो जान दियपाणम मोह खलु जादित सलयम। यानी जो अनंत को जानते हैं उसका मोह क्या होता है, नाश को प्राप्त होता है। हमारे सबके अंदर में प्रश्न खड़ा होता है कि हम तो अनंत को जानते हैं, अनंत की महिमा भी अपन को 2-3 दिन से बराबर चल रही है और जीवन में एक नियम भी बना लिया है। कम प्रतिदिन उठ करके जिन दिन भगवान के दर्शन करेंगे, लोक में कहावत भी है कि 1000 काम छोड़ करके भी क्या करना है, जिन दिन भगवान का दर्शन करना है। लाख काम छोड़ें तो भी अपने को स्वाध्याय करना चाहिए और करोड़ों काम छोड़ करके भी अपने को आत्मा का अनुभूति करना चाहिए। मोह का अभाव के लिए सम्यक्त की प्राप्ति करना चाहिए। ये सारी बातें अपन कर रहे हैं और रोजाना पूजन भक्ति स्वाध्याय सब करते हैं, लेकिन हमारा मोह का अभाव नहीं हो रहा है। तो मोह का अभाव क्यों नहीं हो रहा है? क्या हम भगवान अनंत को नहीं जानते हैं क्या? भगवान अनंत का स्वरूप नहीं पहचानते हैं क्या? बाल बोध में पहले भाग में बताया गया है और नमोकार मंत्र की तो माला अपन फेरते रहते हैं कि जो ग्रस्तपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्या है, अब अभाव कर दिया है, वो ही वास्तव में क्या कहलाते हैं, अनंत कहलाते हैं। तो परिभाषा सब कुछ याद है और फिर भी क्या है कि हमारा मोह का क्या नहीं हो रहा है, अभाव नहीं हो रहा है। पंडित टोडरमल जी ने थोड़ा सा मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी रखा है, पेज नंबर 52 पे थोड़ा सा एक विशेष बात बताई है। पेज नंबर 52 अभी बैठे बैठे ख्याल में आया था। ये कुछ पेज नंबर अलग है।
आचार्य देव ने सबसे पहले तो मनुष्य की दुर्लभता की बात करी थी उन्होंने कि मनुष्य भव महान दुर्लभ है। ऐसे मनुष्य भव की उन्होंने दुर्लभता की बात करी और ये मनुष्य पर्याय भी इसको प्राप्त हो गई। तो मनुष्य पर्याय प्राप्त होने के बाद भी ये क्या कर रहा है, कहाँ जाकर के ये फंस जाता है, उसकी चर्चा इन्होंने इसमें उठाई थी। नहीं मिल पाया। देखो वस्तु स्वरूप का क्षोभसम का भी देखो इतना ये रहता है कि कहाँ कौन सी बात रही जाती है। बहुत ही बढ़िया था कोटेशन पंडित टोडोमल जी साहब का, दोनों एक ही दिखते हैं। हाँ, ये इसमें मिल सकते। हाँ, यहाँ पे मिला है, पेज नंबर 51 से चालू हो गया है। ध्यान से सुनना, पेज नंबर 51 की नीचे की लाइन है, तथा संगी पंचेंद्री। अपनी बात कर रहे हैं, किसकी बात है? अपनी बात चल रही है। तथा संगी पंचेंद्री कदाचित, नाना प्रकार की अवस्थाओं को धारण किया और हम संगी पंचेंद्री बने हैं। कदाचित तत्व निश्चय करने का उपाय विचारा। हम सब ने क्या विचार किया है? तो बहुत मनुष्य हैं, संगी बहुत हैं, लेकिन हमने सबने क्या विचार किया कि ये भव मिला है तो हमको क्या करना है? तत्व का विचार करना है। ये विचार किया। वहां अभाग्य से, अभाग्य कहो कि हमारी पुरुषार्थ की कमी कहो, वहां अभाग्य से हमको किसका संपर्क हो गया? कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र का निमित्त बना। यानी हमने विचार तो किया था इस पर्याय में कि हम कैसे न कैसे करके तत्व का निश्चय करेंगे, वस्तु स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन अभाग्य से हमें क्या मिल गया? कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र का निमित्त बने तो अतत्व श्रद्धानी पुष्ट हुआ। वो मिल गए हमें तो क्या कि तत्व ज्ञान का तो पुष्टि नहीं हुई है, बल्कि किसका हुआ था कि जो हमने अनादि से मान रखा था वही अतत्व ज्ञान का ही क्या हुआ कि वही हमारा पुष्ट हुआ। यानी कुदेव मिले तो कुदेव मिल गए, तो यानी कोई कहे कि मिल गए तो क्या हुआ, बाहर में हुआ क्या तुम्हारा, लेकिन कुदेव के मिलने से हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया कि हमारे को किसका क्या पोषण हो गया? हम करना चाह रहे थे तत्व ज्ञान, हम करना क्या चाह रहे थे? तत्व ज्ञान, और कुदेव का संपर्क हो गया, को गुरु का संपर्क हो गया, तो हमारा क्या हो गया? तत्व ज्ञान तो चला गया काम से, लेकिन अतत्व श्रद्धानी क्या हो गया? पुष्ट हो गया। इस पर बहुत विचार करना कि हमारा क्या कि कुगुरु मिल गया। इसलिए इसमें इसके 5वें अधिकार में लिखा है कि अगर नहीं मिलता है कोई गुरु तो मत जाना, लेकिन कुदेव का, कुगुरु का तूने संपर्क कर लिया तो तेरा क्या होने वाला है? अतत्व श्रद्धानी पुष्ट होने वाला है। कभी क्या करें, नहीं मिल रहे हैं तो जो मिल गए हैं उन्हीं के पास में जाएंगे तो थोड़ा बहुत तो हमारा क्या हो जाएगा? भला हो जाएगा। वो कहेगा भला की तो बात छोड़ो, तेरा और उल्टा तेरा क्या कि संसार मिथ्यात्व क्या हो जाने वाला है? दृढ़ हो जाने वाला, पुष्ट हो जाने वाला है। वह तो जानता था, वह जानता मतलब हम तो ये जानते थे कि हमको जो मिले हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? भला हो जाएगा। वह तो जानता है कि इनसे मेरा भला होगा। किनसे? कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र जो मिले हैं, इनसे मेरा क्या हो जाएगा? होता ना कभी नहीं मिल रहा है तो अंधों में क्या वो काना राजा ही क्या है, वही ठीक है, नाना मामाओं से वो क्या, वही हमारा भला है। तो ऐसे अपन ने भी यहां पर भी यही लगा रखा है, ये विचार कर रखा है, इनसे थोड़ा बहुत तो हमारा क्या होगा? भला होगा।
परंतु वे ऐसा उपाय करते हैं कि जिससे यह अचेतन हो जाता है। यानी वो ऐसी बातें बता देते हैं कि ये वो बातों में क्या हो जाता है, अचेत हो जाता है, यानी उसकी बुद्धि काम ही नहीं करती है। यानी आपको कोई भी बात कह दी तो उसकी बात से क्या कहा, अचेत जैसे हो जाते हैं, आप सोच ही नहीं पाते हैं कि ये करूं कि नहीं करूं। जैसे होता ना, ये अगर क्रियाकांड में इस प्रकार का उलझा देते हैं कि भैया तूने कलश पे स्वस्तिक बनाना, दाएं हाथ में कलावा पहनना, आपने बाएं हाथ में पहन लिया, और तो एकदम तुम्हारे घर में ये नुकसान हो जाएगा, इसका चेहरा मकान का इधर होना चाहिए, दाई साइड में होना चाहिए, बाई साइड में होना चाहिए, तो उत्तर में होना चाहिए कि पूरब में होना चाहिए, सारा मंदिर तुड़ा देवे, सब कुछ कर देवे। और हमको ऐसे लगता है कि अगर इनकी बात को नहीं माना जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे, सारा का सारा नुकसान हो जाने वाला है। यानी वो अचेत हो जाता है, यानी विचार ही नहीं कर पाता है, जिससे वो अचेत हो जाता है। वस्तु स्वरूप का विचार करने का उद्यमी हुआ था। हुआ किसके लिए था कि मनुष्य पर्याय मिली है बहुत मुश्किल से, तो वस्तु स्वरूप को सुनने के लिए क्या हुआ था, ये कथा किसकी कही जा रही है, अपनी कथा कही जा रही है। क्या कहा, वस्तु स्वरूप का विचार करने के लिए क्या था, ये उद्यमी हुआ था। सो विपरीत विचार में दृढ़ हो जाता है, और तब विषय कसाय वासना बढ़ने से और अधिक क्या होने लगता है, दुखी होता है। ये तो किसको कहा, ये तो किसकी बात करिए कि जिसको क्या है कि कुदेव आदि का समागम मिल गया है। हमको तो कुदेव कुगुरु का समागम नहीं मिला, सच्चे देवसास गुरु का समागम मिला है। लेकिन हमारी बात के लिए पंडित जी क्या कह रहे हैं, जो अपन 80 गाथा ले रहे हैं उसके लिए, तथा पेज नंबर मैंने क्या बताया था, 51 से नीचे वाली लाइन है 52। आप घर पे जाकर के थोड़ा सा इसका विचार करना। तथा कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जावे। हमको किसका निमित्त बन गया है, पुण्य का उदय है, और थोड़ा विचार भी हमारा बना, तो हमको क्या है कि सुदेव सुगुरु और सुशास्त्र का क्या मिल गया, निमित्त बन जाता है। वहां उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता है। क्या नहीं करता है, हमको सच्चे अरन परमात्मा मिल गए हैं, लेकिन सच्चे अरन परमात्मा सच्चे भगवान मिल गए हैं, तो इनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धा नहीं करते हैं। अभी पूछा जाए हमसे भी तो हम तो उपचार महा उपचार का प्रयोग करने लगते हैं। अभी आपसे पूछा जाएगा आपके यहां पर कितने भगवान हैं, तो हम बोलेंगे 5 भगवान है, 6 भगवान है, अब तो 7 हो गए हैं, 7 भगवान हैं। तो 7 भगवान कौन कौन से हैं, तो हमारा उत्तर भी क्या निकलने वाला है कि यहाँ पे महावीर भगवान है, आदिनाथ भगवान है, सिमंदर भगवान है, शांतिनाथ भगवान है। अच्छा, ये शांतिनाथ भगवान आपने कैसे पहचान लिया, भैया शांतिनाथ भगवान है तो उनके कौन सा चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है शांतिनाथ भगवान के, हिरण का चिन्ह है। देखो 3 है ना, अपने तीर्थंकर हुए हैं, तो सबको अपन ये भी बताते हैं, हमारे जो तीर्थंकर 3 हुए हैं 24 में से, वो चक्रवर्ती भी रहे, कामदेव भी रहे, और स्वयं क्या बने हैं, तीर्थंकर भी रहे। कौन से नंबर के चक्रवर्ती रहे, शांतिनाथ कौन से नंबर के चक्रवर्ती थे, 5वें नंबर के चक्रवर्ती थे। और कामदेव कौन से नंबर के थे, 12वें नंबर के कामदेव थे। और तीर्थंकर कौन से नंबर के थे, 16वें नंबर के। और दूसरे कौन से हैं, शांतिनाथ के बाद में कुंथुनाथ, वो कौन से नंबर के चक्रवर्ती थे, 6ठे नंबर के। और वो कामदेव 13वें नंबर के, और तीर्थंकर 7वें नंबर के। और आगे तीसरे कौन से थे, अरनाथ का कुंथुनाथ, हाँ अरनाथ भगवान, तो वो कौन से नंबर के चक्रवर्ती रहे, वो 7वें नंबर के चक्रवर्ती। और वो 14वें नंबर के कामदेव, और वो और उनका चिन्ह क्या था, अरनाथ का चिन्ह क्या था,
मछली, और कुंथनाथ का देखो सब याद है अपने को, आपको बता दिया कि भगवान। तो ये क्या करता है कि उनके निश्चय के उपदेश का तो श्रद्धा नहीं करता है, और बहुत गहराई से जाकर के देखेगा ये कौन से भगवान है, मैंने कौन से भगवान का अर्घ चढ़ाना है। अगर कोई दूसरा चढ़ा दिया तो अरे पंडित जी आपको इतना भी पता नहीं है, आज तो ये है मल्लीनाथ भगवान का जन्मदिन था, गर्भ कल्याणाचार्य, आपने उनकी पूजा नहीं करी, आपने तो शांतिनाथ की कर दी, तुमने अरनाथ की कर दी। समाज में यही झगड़ा है, जहां भी जाते हैं ना तो वो तो देखा तो नहीं जाता, हम तो भगवान की पूजा करने के लिए आए हैं, और वहां के सारे लोग खड़े हो जाते हैं इसी के लिए। तो हम भी किसको ग्रहण कर रहे हैं, क्या किसको ग्रहण कर रहे हैं? वहां उनके निश्चय के उपदेश का तो श्रद्धा नहीं करता है। ये किसकी बात बता रहे हैं? जो जानती अरंतम, अनंत को जानने की बात कर रहा है, मोह का अभाव करने के लिए आया है, लेकिन ये भी क्या करता है तो उनके निश्चय के उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता है, और व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धान ही रहता है। इसका श्रद्धान करके बैठे हैं, व्यवहार का ही अपन ने क्या कर रखा है, श्रद्धान कर रखा है, और उसका व्यवहार का श्रद्धान ही नहीं किया। वो व्यवहार का श्रद्धान करके अपन ने क्या किया है, अतत्व श्रद्धानी ही रहा। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये कुदेव आदि को मानता, उसकी तो बात यहाँ पे है ही नहीं। यहां तो क्या कि सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानता है। हम सब कहते हैं हम तो सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानते हैं, लेकिन हमने क्या भूल कर रहे हैं, पंडित जी यहाँ पे इसमें बता रहे हैं क्या भूल कर रहे हैं कि तेरे को मोह का अभाव क्यों नहीं हो रहा है, सम्यक्त की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। तो क्या भूल कर रहे हैं अपन कि उनके निश्चय के उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करते हैं। इसके जो जिन्हें भगवान की बातें कर रहे हैं उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता है, और व्यवहार श्रद्धान से क्या रहता है, अतत्व श्रद्धानी ही रहता है। वहां फिर बाद में क्या लिखा, वह मंद कसाय हो। भाई जिन्हें भगवान की भक्ति पूजा कर रहा है तो कसाय क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी। तो बाहर में पुण्य के उदय से धन दौलत तो सब मिल जाने वाले हैं, तो मंद कसाय हो, तथा विषय इच्छा भी घट जावे तो थोड़ा दुख कम होगा। थोड़ा दुख कम होगा मतलब वह कुदेव आदि का श्रद्धान करेगा तो कहां पहुंच जाने वाला है, नरक निगोद में पहुंच जाएगा। लेकिन यहां पर क्या तूने सच्चे देवशास्त्र गुरु का माना है, यहां आता है तो ग्रहित मिथ्या तो तेरा क्या हो गया कि इनको देख करके क्या है, ग्रहित मिथ्या तो तेरा चला जाने वाला है। लेकिन ग्रहित मिथ्या चला भी गया तो आचार्य कहते हैं कि मंद कसाय हो गई, विषय की इच्छा भी तेरी घट गई बाहर में, तो थोड़ा दुख तो कम होगा। थोड़ा दुख कम होगा मतलब स्वर्ग में चला जाएगा तू। हाँ, थोड़ा दुखी होगा मतलब इसका मतलब थोड़ा दुख होगा तेरे को। थोड़ा दुख का मतलब स्वर्ग में चला जाएगा। थोड़ा दुखी होगा का मतलब तू कहां चला जाएगा, स्वर्ग में चला जाएगा। फिर जैसा का तैसा हो जाने वाला, तैते चै थावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे, फिर वैसा का वैसे हो जाने वाला। बहुत विचार करना प्रभु, बहुत विचार करना कि तेरे को अनंत मिल गए हैं तो तू ये मानता है कि मेरे को तो सच्चे अनंत मिल गए हैं, तो तू कहां उलझ जाता है, तो उनके बाह्य चीजों में उलझ जाता है। कहीं शांतिनाथ भगवान है, हमारे यहाँ पे महावीर भगवान है, हमारे यहाँ पे सिमंदर भगवान है, ये बाहरी चीजों में क्या है, अटक गया। थोड़ा बहुत और विचार करता है तो अनंत भगवान के कितने मूल गुण बताए, कितने बताए, अनंत भगवान के 46 मूल गुण है। तो 46 मूल गुणों के बारे में उसी में अटक जाता है कि देखो कैसा कैसा इनका पुण्य का उदय चल रहा है, तो उन चीजों में अटक जाता है। और भगवान की स्तुति भी बोलता है, पूजा भी करता है, तो उसमें भी उसी के अंदर में मजा आता है। करुणा सागर भगवान, तुम ही मेरे को पार लगाने वाले हो, तुम ही मेरा बेड़ा सुधारने वाले हो, उन्हीं के अंदर में। जबकि जानते हैं कि करुणा ये क्या है, मोह का चिन्ह है। करुणा किसका चिन्ह है, हाँ, करुणा मोह का चिन्ह है। ये जानते हुए और मोह का अभाव करना है तो मोह का अभाव तो नहीं करता है,
और उनको मोह को क्या करने लगता है कि भगवान आप ही मेरे को पार लगा देने वाले हो, और थोड़ा आगे बढ़ता है कि ये करुणा आदि को नहीं मानता है। लेकिन भगवान हमारे कैसे हैं? भगवान कैसे हमारे? क्या भगवान हमारे वीतरागी हैं, भगवान हमारे क्या है? सर्वज्ञ हैं। और भगवान हमारे कैसे हैं? हितोपदेशी हैं। आहा, अब तो सही लाइन पे आ गए ना अपन। क्या कहा? प्रवचन सार है भैया, मोह का अभाव करना, मोह का अभाव करना है। तो हम क्या मानते हैं? भगवान को क्या मानते हैं? ये नहीं मानते कि शांतिनाथ के बकरे का चिन्ह है, इससे भी पहचान नहीं कर रहे हैं। उनके जो 46 मूल गुणों की चर्चा करी है, वो उनकी भी पहचान नहीं कर रहे हैं, उनसे भी भगवान नहीं मान रहे हैं कि चौड़ ढो रहे हैं, सारी सब चीजें कर रहे हैं, उनसे भी अपन उनको भगवान नहीं मान रहे हैं। तो भगवान किससे मान रहे अपन? आहा, वो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी। पंडित टोडरमल जी का ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, अगर भूल निकालना है, और कम से कम आपको पहले दिन ही कहा ये मनुष्य पर्याय मिली, मुमुक्षुपना मिल गया, सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम भी अपने को मिल गया है, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सच्चे देव शास्त्र गुरु के बारे में हम क्या भूल कर रहे हैं, तो अपनी सारी मान्यता को छोड़ करके एक बार इस अध्याय को पढ़ना, 7वें अधिकार को। तो हम क्या भूल कर रहे हैं? अब इसमें अपन क्या भूल कर रहे होंगे? अभी बोला ना कि मैं कुदेव को तो नहीं मानता हूं, हम तो सच्चे देव को मानते हैं। लेकिन सच्चे देव को मानते हैं, लेकिन इसमें भी क्या भूल हो गई हमारी कि हमने उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं किया, और अपन कौन सा उपदेश का श्रद्धान करके बैठ गए? व्यवहार श्रद्धान का। ये अपने को पकड़ में नहीं आता है कि मैं कहां जाकर के उलझ रहा हूं। मैं तो 24 ही घंटा उनकी क्या कर रहा था? भक्ति पूजा कर रहा था, और सोच रहा था कि मोह का मेरा क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा। लेकिन वो तो कहते हैं कि इससे क्या होने वाला है, थोड़ा बहुत बाहर का दुख तेरा कम हो जाएगा, स्वर्ग में जाकर के पहुंच जाएगा, और वहां से गिरेगा तो फिर वापस क्या है? वही दशा आ जाने वाली है। तो महाराज, हम आपके बाहर के गुणों की तो बातें छोड़ो, लेकिन हम तो आपको क्या मानते हैं? आपने हमारा हित का उपदेश दिया है, हाँ? आप हमको हित का उपदेश देते हैं, आप वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं। तो अब तो हमारा मोह का क्या हो जाने वाला है? बोलो, अरे अब तो बोल दो ना। अब तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की परिभाषा आप पंडित लोगों ने, हमने तो पढ़ाई है आपको। 46 गुण भी हमने पढ़ाए हैं, उनके चिन्ह भी हमने पढ़ाए आपको। लेकिन आचार्य कहते हैं तू क्या करने के लिए बैठा? अभी बात को प्रकरण कौन सा चल रहा है, इस पर थोड़ा सा विचार करना। यहां जैसी अपेक्षा चले वो अपेक्षा का ध्यान में रखना। प्रभु क्या कहा? हमको तो अभाव क्या करना है? स्वयं को मोह का अभाव करना है। तो हम उनको क्या मानते हैं कि ये वीतरागी है, ये सर्वज्ञ है, ये हितोपदेश है, सब मानते हैं। हम जो अलीगढ़ में रहते ना, तो हमारे यहाँ पे बहुत सुंदर लड्डू बहुत बढ़िया बनते हैं। लड्डू तो यहाँ पे बनते होंगे, लेकिन वहाँ के अलीगढ़ के लड्डू प्रसिद्ध है। जो भी आता है मंगलायतन में, तो कोई भी आता है तो कहता भाई साहब आप कुछ दो या मत दो, लेकिन वहाँ कुंजीलाल के लड्डू प्रसिद्ध है। कुंजीलाल नाम है उसका दुकानदार का। यहाँ पर भी होंगे आजकल, तो यहाँ तो हल्दीराम फलाने राम चल गए हैं, तो वहाँ पर क्या कुंजीलाल के लड्डू बहुत प्रसिद्ध है। तो जो भी कहते हैं भैया आप तो हमको वो लड्डू ला करके दो। अभी भी आए तो ऋषभ ने फोन कर दिया था कि भैया तुम वहां का वो तो लेके आ ही जाना। हाँ, तो कुंजीलाल के लड्डू लेके आना। तो मैंने कहा भाई कुंजीलाल के लड्डू क्यों खाना? हल्दीराम के, चलो कुंजीलाल तो छोड़ दो, हल्दीराम का ही मिष्टानी क्यों खाना, नमकीन आदि क्यों खाना? तो एक तो हमारा उत्तर रहता है सभी लोग बाग खाते हैं। क्या रहता है? सभी लोग खाते हैं, इसलिए हम भी क्या है? खाते हैं। ऐसे हमारा भी इसमें भी यही रहता है कि आप ये हरण को क्यों मानते हैं?
कि सभी लोग भीड़ यही लगाते हैं, तो हम भी क्या करते हैं, यही भीड़ लगाते हैं, इसलिए हम मानते हैं। चलो अपन इसके लिए नहीं मानते होंगे, सभी भीड़ लगाते हैं, तो हम क्यों खाते कुंजीलाल के लड्डू, हल्दीराम के लड्डू क्यों खाते हैं, उनका नमकीन आदि क्यों खाते हैं? तो दूसरा उत्तर आपका ये आ सकता है। पहला उत्तर तो क्या गया, सभी खाते हैं। दूसरा उत्तर क्या आएगा कि बहुत बढ़िया लगता है। और कोई तीसरा भी उत्तर ढूंढ लो आप, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो क्या कहा, दूसरा उत्तर क्या है, तो वो लड्डू क्या कि हमें बहुत बढ़िया लगते, बहुत बढ़िया लगते हैं, इसलिए हम क्या कुंजीलाल के खाते हैं। बहुत बढ़िया लगता है इसलिए तू खाता है, या सभी खाते हैं इसलिए खाता है? क्यों खाता है तो कुंजीलाल का लड्डू क्यों खाते हैं? और थोड़ा विचार करो। देखो, अपने को तो मोह का अभाव करना भैया, आपसे ही उत्तर ढूंढना चाहता हूं। कुंजीलाल के लड्डू खाते हैं, हल्दीराम का खाते हैं, तो क्यों खाते अपन? कि सभी खाते हैं इसलिए खाते हैं, या बहुत बढ़िया लगता है इसलिए खाते हैं? ऐसे हम भी अरहंत भगवान को मानते हैं, वो वीतरागी सर्वज्ञ है इसलिए हम उनको मानते हैं, या सभी मानते हैं इसलिए हम मानते हैं, या हमें बहुत बढ़िया लगते हैं इसलिए मानते हैं? किसके लिए मानते हो आप, किसके लिए मानते हो? अरे भैया, वो कुंजीलाल का जो लड्डू खाया ना, तो वो कोई नाम के कारण से नहीं खा रहे हैं। क्या कहा? कुंजीलाल का नाम के कारण से नहीं खा रहे हैं। अरे कोई नकली डिब्बे पे भी लिख सकते कुंजीलाल का लड्डू, हल्दीराम का पैकेट, हाल तो नाना प्रकार के चल गए ना, तो उसके कारण से वो नहीं खाया जा रहा है। क्यों खाया जा रहा है उसको, क्यों खाया जाता है? कि ये जो लड्डू बने ना, ये प्योर देसी घी के हैं, बहुत शुद्ध माल बनाता है, बहुत अच्छा बनाता है, और यह मेरे शरीर को क्या करने वाला, पुष्ट बनाने वाला है। इसलिए हम किसके लड्डू खाते हैं? कुंजीलाल के हैं, इसलिए नहीं खा रहे हैं। बात को बहुत ध्यान से सुनना भैया। क्या कहा? कुंजीलाल के हैं इसलिए खा रहे हैं क्या? अरे उन्होंने अरहंत परमात्मा को हम इसलिए मान रहे हैं कि उन्होंने वीतरागता को प्राप्त कर ली है, या केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है उन्होंने, या वो हित की उपदेश देते इसलिए उनको मानते हैं अरहंत परमात्मा को। अरहंत परमात्मा को मानते हैं, लेकिन हम क्यों मानते हैं? तो वो जो सर्वज्ञता उनके अंदर में है, जो उनके अंदर में वीतरागता है, और जो हित की बात बताते हैं, वो मेरे जीवन के लिए लाभदायक है। ये कुंजीलाल का लड्डू क्यों खाते हैं? कुंजीलाल का है इसलिए नहीं, लेकिन इस लड्डू के अंदर में क्या है, प्योर देसी घी का बना है, माल मिष्ठान बना है, डाल रखा है। ये खाऊंगा तो मेरे शरीर को क्या बनाने वाला है? ये मेरे को पुष्ट बनाने वाला है। इसलिए हम किसके लड्डू खाते हैं? हम अरहंत भगवान को क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं अरहंत भगवान को? अरहंत भगवान को क्यों मानते हैं? अरहंत भगवान को इसलिए मानते हैं कि ये वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी है, और कुदेवादि में उनमें नहीं है, इसलिए मानते हैं। क्या आचार्य कहते मानते हैं, बहुत अच्छी बात कर रहा है कि तुम मानते हैं, लेकिन क्यों मानता हूं मैं, ये अंदर में प्रश्न खड़ा करना। कुछ समझ में आता है मेरी बातें? क्या कहा? मानते तो मानना तो इन्हीं को है, कहीं अन्य जगह भटकना नहीं है। अन्य जगह भटकेगा तो कभी मार्ग मिलने वाला नहीं है, लेकिन मानेंगे तो इनको। लेकिन क्यों माना जाता है इनको, क्यों माना जाता है? ये कुंजीलाल का लड्डू जो खा रहा है, ये क्यों खा रहा तू? कि ये लड्डू है ना कुंजीलाल का है इसलिए नहीं। क्या कहा? ये कुंजीलाल का है इसलिए नहीं खा रहे हैं, लेकिन ये लड्डू के अंदर में ये काजू डालता, बादाम डालता, पिस्ता डालता, बढ़िया घी डालता है, नकली माल नहीं डालता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसके लड्डू खाते हैं। ये हमारे शरीर को क्या बनाने वाला है? पुष्ट बनाने वाला है। इसलिए भगवान के जो गुणों का स्तवन मनन आदि सब किया जाता है, वो किसके लिए करना है? किसके लिए करना है?
अपने लिए करना है। फिर आओ और आगे बढ़ाते थोड़ा सा, क्योंकि बहुत गाथा में बहुत बड़ा माल भरा हुआ है। क्योंकि अपने को तो क्या करना है, कहां तक पहुंचना है, मोह का क्या करना है, अभाव करना है। यहां पे लिखा जो जानती अरंतम, जो अनंत को जानता है उसका मोह का क्या होता है, अभाव होता है। विचार करें कि अनंत को जानने के लिए लिखा है, आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरी बातें नहीं कर रहे हैं। अभी तो पहली शब्द का प्रयोग क्या कर दिया इन्होंने, जो अनंत को जानता है। लेकिन ये अनंत जो है ये द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? अनंत जो है ना, अनंत द्रव्य नहीं। अब पर्याय को जानने से क्या होने वाला है, पर्याय को जानने से क्या होने लगा, मैं केवल ज्ञान को जानूं, उसकी रोजाना भक्ति करूं या सम्यक दर्शन की मैं भक्ति करूं, तो सम्यक दर्शन की भक्ति करने से सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? केवल ज्ञान की भक्ति करने से कुछ होगा कि नहीं होगा? अब यहां तो कह रहे हैं कि अनंत को तू जान, जानने का मतलब उनके गुणगान गा। और अपन ने तो सुना भी है कि मरने के टाइम पे क्या करना भैया, तू हमको क्या कि नमोकार मन अनंत अनंत का नाम सुना देना। तो हमारी कथाओं में भी बहुत आता है इस प्रकार का कि कुत्ते को क्या है, वो जीवनधर ने किसी ने नमोकार मन सुनाया तो मर करके कहां चला गया, स्वर्ग में चला गया। वो बेल को सुनाया राम ने नमोकार मंत्र आदि, तो वो बेल भी क्या कहां चला गया, स्वर्ग में चला गया। और सीता जी ने उनको याद किया अनंत परमात्मा को, तो अग्नि जलती हुई भी क्या हो गई, वो पानी बन गई, अग्नि भी पानी बन गई है। और द्रौपदी का भी क्या बढ़ गया है, चीर बढ़ गया है। तो आप कह रहे हैं कि अनंत को झपने से कुछ होने वाला नहीं है क्या? लेकिन आचार्य कहते हैं भैया ये जो तू बातें कर रहा है, यहां लिख रखा कुंद कुंद आचार्य लिख रहे हैं, कोई सामान्य आचार्य नहीं लिख रहे। क्या लिख रहे हैं कि जो अनंत को ध्याता है उसका मोह का अभाव हो जाता है। तो महाराज अनंत कौन है, अनंत द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है, क्या है ये? क्या अनंत तो किसका नाम है, वो द्रव्य का नाम नहीं है। अनंत किसका नाम है, पर्याय का नाम है। तो पर्याय का ध्यान करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। फिर भी यहां पे लिखा कि अनंत को जानेगा तो तेरा काम हो जाने वाला है। देखो लोक में भी एक ऐसा नियम है, हम आए समझ लो मंदिर, और मंदिर आए और हमने अपना मोबाइल, आजकल तो मोबाइल ही सबकी ज्यादा, कहीं भी जाएगा तो साथ में क्या रहेगा, मोबाइल रहेगा। तो मंदिर में आए तो मोबाइल को हमने क्या कर दिया, साइड में रख दिया, भूल गए हम, और यहां से चले गए, प्रवचन पूरा हो गया तो चले गए। और रास्ते में क्या है कि एक व्यक्ति मोबाइल पे बात कर रहा था, तो हमने भी जेब पे इधर उधर, अरे तो वो मोबाइल को देख करके किसकी याद आ गई आपको? हाँ, किसकी याद आ गई? मोबाइल को देख करके किसकी याद आ गई? अपने मोबाइल की याद आती कि नहीं आती है? हमारे न्याय के विषय में तो ऐसे अच्छे अच्छे उदाहरण दे रखे हैं कि एक आदमी एक छाते वाले को देखा, और छाते वाले को देखा तो एकदम इधर उधर देखने लग गया, अरे मेरा छाता कहाँ है, अरे मेरा छाता तो, यानी छाते को देख करके किसकी याद आ गई? छाते की याद आ गई। इसलिए यहां पे लिखा है कि अनंत पर्याय है, लेकिन पर्याय भी जो है, लेकिन तू अनंत को देखेगा, तो अनंत को देखेगा तो तेरे को किसकी याद आने लग जाएगी? अपनी आत्मा की याद आने लगेगी, अपनी याद आने लगेगी। इसलिए यहां पे लिखा कि जो जानती अनंतम, अनंत को क्यों यानी मुख्य किया जा रहा है, अनंत को जानने के लिए क्यों कह रहे हैं अपने को कि तू अनंत को जान लेगा ना, तो तेरे को किसकी पहचान होने लगेगी? जो जानती अनंतम, वो किसको जान लेता है? सो जानती पाणम, जो अनंत को जानता है वो किसको जानने लगता है? अपने को जानता है, और अपने को जानता है तो उसका क्या हो जाएगा? मोह
आहा, जैसे अनंत अनंत को जानते हैं तो उनका मोह क्या हो गया, अभाव हो गया। ऐसे अपन भी क्या, उनको जाना तो उनको जानना नहीं, उनको जान करके किसको जान लिया, अपने को जानता है तो मोह का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। तो ठीक है भाई साहब, आप बातें तो बहुत लग रही है हमको भी, अनंत को जानना, लेकिन अनंत को जानने से, पर को जानने से शुद्धता कैसे आएगी? अनंत को जानने से तो क्या होगा, शुभ भाव ही होने वाला है। क्या होने वाला है? और शुभ भाव होने वाला है। और शुभ भाव से शुद्धता कैसे आ जाएगी? कुछ समझ में आता है मेरी बातें? विचार करना, विचार करना, मोह का अभाव करना। इसलिए आपको नाना प्रकार के प्रश्न आपके अंदर में खड़े होंगे, तो उसके तर्क अपने को विचार करोगे तो आपको वस्तु का स्वरूप ख्याल में आएगा। क्या कहा? ठीक है, अनंत पर्याय है तो आपने बता दिया कि उनको देखेंगे तो अपनी याद आती है, लेकिन अपनी याद आती है, लेकिन अनंत से तो जानने से हमको पूजा भक्ति करेंगे तो क्या होगा? शास्त्रों में सब कहानियां लिखी हैं कि इससे तो शुभ का ही क्या होने वाला है, बंद होने वाला है, शुभ भाव भी मिलने वाला है। लेकिन शुभ से शुद्धता कैसे प्राप्त होगी? क्योंकि हमको तो मोह का अभाव करना है, हमको मोह को बढ़ाना नहीं है। और आपने लिखा कि अनंत को जानने से क्या होगा, मोह का अभाव हो जाएगा। तो मोह तो अभाव तो नहीं होने वाला, बल्कि हमारा तो मोह क्या है, इनको और पुष्ट होने वाला दिखाई दे रहा है। क्योंकि अनंत को जानने से तो पुण्य ही बनने वाला है, तो पुण्य बनने वाला है, शुभ बनने वाला है। तो शुभ से शुद्धता कैसे आ जाएगी? कैसे मोह का भाव, वो अनंत दशा हम कैसे प्राप्त कर लेंगे? वो शुद्धता कैसे प्राप्त कर लेंगे? जैसे होता ना, पैर में कांटा चुभ गया, समझ लो पैर में आपके कांटा चुभ जाए और जंगल में रास्ते में चल रहे हैं, तो अब वहां तो कोई उसको निकालने के लिए कोई साधन नहीं मिलता है। अब वहां पर कांटा चुभ गया पैर में, तो कांटा को निकालने के लिए क्या करना, क्या करना? तो वहां पर वो दूसरा कांटा पड़ा था, तो हमने वो कांटे को लेकर के क्या कर लिया, वो निकालने लग गए। तो बेटा बोलने लगा, भाई साहब क्या कर रहे हो, ये तो चुभा, इसका तो इतना दर्द हो रहा है कि मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, और आप इसी कांटे से क्या कर रहे हो, हमारे कांटे को निकाल रहे हो। देखो, कांटे को निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है? कांटे का। और यहां पर भी क्या किया जा रहा है? तो शुभ भाव से, अनंत से होने वाला तो शुभ भाव ही है, लेकिन आचार्य कहते हैं कि उससे तेरे को क्या है, वो शुद्धता की प्राप्ति करा रहे हैं। यानी हम भी तो कह ही रहे थे आपको कि शुभ भाव करते करते क्या हो जाएगा, धर्म हो जाने वाला है। 45वीं गाथा में भी लिखा है कुंद कुंद आचार्य ने, तो पुण्य करते करते क्या हो जाएगा, धर्म हो जाने वाला है। और ये स्वामी जी ने तो नया पंथ चला ही डाला, लेकिन कुंद कुंद भी कह रहे हैं, और आप भी उदाहरण दे ही रहे हो कि कांटा अगर पैर में घुस गया है तो क्या होगा, कांटे से तो निकलेगा वो कांटा। तो भैया कांटे से कांटा नहीं निकलता है, कांटा डालेगा। अगर कांटे को तूने सीधा डाला तो उससे तो क्या होने वाला है, और दर्द होने वाला है। लेकिन कांटे से कांटा निकल जाता है, तो कांटे से कांटा कैसे निकलेगा? तो उसकी दिशा को बदलना है, काम तो होने वाला है। इसलिए अपने यहाँ पे गर्भित शुद्धता लिखी है कि ये शुभ भाव के अंदर भी क्या है, गर्भित शुद्धता पड़ी हुई है। शुभ में क्या पड़ा हुआ है, शुद्धता पड़ी है। बनारसी दास जी ने तो वो रहस्य पूर्ण चिट्ठी के बाद में परमार्थ वचनिका आदि में लिखा है, विचार कर विचार कर विचार कर, मान तू स्वीकार कर कि इसी के अंदर में क्या है, वो पड़ी है। लेकिन तेरे को पड़ी तो है, लेकिन दिशा परिवर्तन करना है। कांटे से कांटा तो निकलने वाला है, और कोई उपाय नहीं है। तू चाहे कि मैं पाप में पड़ा रहूं और मेरे को क्या हो जाए, शुद्धता की प्राप्ति हो जाए,
तो पाप में पड़े पड़े तो शुद्धता की प्राप्ति होने वाली नहीं है। ये शुभ में ही क्या है, ये अरंत आदि में ही तेरे को क्या होने वाला है, शुद्धता की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए बार बार आचार्य कहते हैं शुद्धता की प्राप्ति तो किससे होने वाली है, ये अरंत को जानने से होने वाली है। लेकिन अरंत को जानने से होने वाली है यानी शुभ भाव से होने वाली है, लेकिन शुभ भाव से होने वाली है इसका मतलब क्या है, कांटे से कांटा निकलने वाला है, लेकिन कांटे से कांटा तो निकलेगा, लेकिन कांटे को उसकी दिशा को क्या है, परिवर्तन करना है, दिशा को बदलना है। अगर तूने दिशा को नहीं बदला तो फिर वो का वही हो जाने वाला है। तो वही पुण्य बढ़ने वाला है, और पुण्य जैसे बढ़ेगा, सहयोग बाहर का बढ़ेगा और तो उसमें लीन हुआ तो तैते चय थावर तन धरे, यो परिवर्तन तेरे पूरे के पूरे होने वाले हैं। हमारी यही हालत हो रही है कि हमने अरंत भगवान की पूजा भक्ति करी, उससे क्या है कि बाहर में सहयोग बढ़ा, शुभ बढ़ा, पुण्य का उदय बढ़ गया। अब पुण्य का उदय बढ़ा तो अपन कहां लीन हो गए हैं, कहां लीन हो गए, यही बाहर के सहयोगों में पुण्य में क्या हो गए हैं, लीन हो गए हैं। आचार्य कहते हैं कि ये तेरे को किसकी प्राप्ति करा देने वाला था, जो जानती अरंतम, ये अरंत परमात्मा तेरे को अपनी आत्मा की पहचान मेरा जैसा अरंत बना देने वाला था। लेकिन क्या हुआ कि अपन उसी शुभ भाव में क्या हो गए, अटक गए। यही पूजा भक्ति आदि में सब में क्या है, हम अटक गए हैं, इसी को सब कुछ मान लिया है, इसी में अपन संतुष्ट हो रहे हैं। हो गया सब, बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया बढ़िया कर करके क्या हो गया, तू वहीं अटक जाता है। वाह पंडित जी, सिद्ध चक्र मंडल बहुत बढ़िया हमारे संकेत जी करा रहे हैं। ये जो बहुत बढ़िया निकला ना तेरा, ये भाव भी बताता है कि तू कहां क्या है, इन चीजों में अटक रहा है। बहुत बढ़िया स्वाध्याय चला साहब, बहुत बढ़िया चर्चा चल रही है, बहुत बढ़िया अच्छा प्रवचन चल रहा है। तो ये जो शुभ भाव हुए ना, तो तूने बहुत बढ़िया कह करके किसमें अटक गया, तू इन्हीं चीजों में अटक गया है। तो उस कांटे को क्या करना है, उसकी दिशा बदलना है। कांटे की क्या करना है, दिशा बदलना है। अब दिशा बदलने के लिए आचार्य ने 5-5 लब्धियों का प्रयोग किया है। क्षयोपम लब्धि कहा, विशुद्धि लब्धि कहा, देशना लब्धि कहा, प्रायोगिक लब्धि कहा है कि इसकी दिशा को बदल। जानना तो इन्हीं को है, लेकिन ये क्या है कि जानना तो इन्हीं को पड़ेगा, तभी तेरा मोह का अभाव होगा। ये कांटे की क्या करना, तेरे को दिशा बदलेगा तो तेरा क्या होने वाला है, काम होने वाला है। 2-3 पॉइंट बहुत अच्छे निकले हैं। कौन से, अरंत तो पर्याय का नाम है, लेकिन पर्याय का नाम है तो पर्याय से क्या होने वाला है। तो आचार्य कहते हैं कि अरंत को तू जानेगा ना, तो अरंत को जानेगा तो स्वयं को क्या कर लेगा, पहचान लेगा। जैसे मोबाइल कोई बजा रहा है तो हमारा मोबाइल का पता लग जाता है कि मेरा मोबाइल क्या है, खोया हुआ है। ऐसे क्या है कि तू अरंत को देखेगा तो अपने आप ही किसकी याद आने लगेगी, अपनी याद आने लगेगी। दूसरा क्या, अरंत की पूजा भक्ति हम करते हैं तो इससे तो शुभ भाव ही होगा, और शुभ भाव से शुद्धता कैसे होगी, तो आचार्य कहते होगी तो इसी से, गर्भित शुद्धता इसी के अंदर में पड़ी है। अरे लोग बाग तो क्या है, जहर से भी क्या कर लेते हैं, उसको उससे भी क्या अमृत बना देते हैं, हमारे रोग को दूर कर देते हैं। क्या कहा, ये कैंसर आदि के रोग हो जाते हैं ना, तो जहर से क्या करते हैं, उस जहर के अंदर में क्या उसका निरोध करने की शक्ति पड़ी हुई है। अब वो पहचानना तेरे को है। ऐसे आचार्य कहते हैं कि ये अरंत परमात्मा है ना, जो तू बार बार कहता है इससे तो शुभ ही होने वाला है, लेकिन इन्हीं के अंदर में वो पड़ी हुई है कि तू उसको पहचान ले तो तेरे को अपने आप में क्या मिलने वाला है, शुद्धता मिल जाने वाली है। तो भाई साहब हमारे आदर्श तो क्या है, सिद्ध परमात्मा है। कौन है आदर्श, कौन है, सिद्ध परमात्मा आदर्श है। अब सिद्ध परमात्मा आदर्श है
और यहां आपने 80 नंबर की गाथा में क्या कह दिया? सिद्ध को तो आदर्श नहीं बनाया, क्योंकि जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित है सिद्ध परमात्मा, उनको तो आदर्श की बात नहीं कर रहे हैं आप। और आप आदर्श की बात किसकी कर रहे हैं? जो जानती अनंतम, अनंत को जानोगे तो आपका क्या हो जाएगा? मौका नष्ट हो जाएगा। इनको आदर्श क्यों बनाया जा रहा है? अनंत को आदर्श क्यों बनाया जा रहा है? सिद्ध को आदर्श क्यों नहीं बनाया जा रहा है? इसके बारे में अपन कल विचार करेंगे। जो जानती अनंतम दवत गुणत पज्यते हिम, सो जानती अपाणम मोह खलु जादि तस्य लयम। मोह का नाश करना है तो यहां हमारे भावलिंगी संत कुंद कुंद आचार्य कहते हैं कि आदर्श भी किसको बनाना है, किसको जानना है? सिद्ध को जानने की बात नहीं कर रहे हैं। किसको जानने की बात करें? आप अपने अंदर में प्रश्न खड़े करो। प्रश्न खड़े करोगे तो समाधान क्या दिया है आचार्य ने, तो समाधान आपको मिलने वाला है। जय।